हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट नंबर 3 है। इसमें हम पर रिटेल बैंकिंग और अगर प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं जेआईबी का इसी तरह के वीडियोस के लिए आप यहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ है, फोन करके जानकारी ले सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है इन्फॉर्मेशन। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिटेल बैंकिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिटेल बैंकिंग है क्या, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग कोई भी खुलवा सकता है। ठीक है, सबसे पहले रिटेल बैंकिंग हम और आप जो बैंकिंग करते हैं, ठीक है, जो भी आप ब्रांच देखते हैं जिसको हम ब्रांच बोलते हैं, बैंकिंग ब्रांच। ठीक है, ब्रांच में जहां हम जाते हैं तो वहां देखेंगे कोई इंडिविजुअल आया, हम और आप जैसे लोग, कोई छोटे मोटे बिजनेस करने वाले व्यापारी हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, आपका पार्टनरशिप हो गया, एचयूएफ हो गया, ठीक है, ट्रस्ट हो गया, इवन छोटी मोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी यहाँ अकाउंट ओपन करवाती है। पहले बात। दूसरा बात, प्रोडक्ट्स में क्या क्या रहेगा, इनके करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, आपका एफडी होता है, आरडी खुलवा सकते हैं, हाउसिंग लोन, कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन वगैरह वगैरह टाइप का लोन ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम इंटरप्राइजेस की बात करें, माइक्रो स्मॉल बहुत होगा तो मीडियम इंटरप्राइजेस आके इसमें मतलब बोल सकते हैं बैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एडवांस भी देता है, जैसे आप देखें गांव देहात में भी ब्रांचेस होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर ब्रांच, तो वो भी बेसिकली रिटेल बैंकिंग की ब्रांच का पार्ट है। ठीक है, उसका दूसरी तरह का सर्विसेज भी हम लोग देते हैं, जैसे सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, डिपॉजिटरी सर्विसेज और बैंक एश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, पर इसमें एक चीज याद रखिएगा, हम लोग बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन नहीं देते हैं, चाहे बड़े कॉर्पोरेट्स के अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप बोलेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बोलेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इन्फोसिस, इसका अकाउंट ब्रांच मैनेज नहीं कर सकते। इसके लिए अलग अलग तरह का बैंकिंग ही होता है जिसका नाम होता है होलसेल बैंकिंग, जो भी हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे। जो जो मैंने बात बताया पहले उतना हम लोग लिख लेते हैं। तो ये इसमें पहला पॉइंट डाल दीजिए, रिटेल बैंकिंग चैप्टर का भी नाम है और हम लोग पहला पॉइंट रिटेल बैंकिंग है। तो सबसे पहला चीज हुआ कि ओपन कौन कर सकता है, तो ओपन हम और आप जैसे लोग कर सकते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, प्रोप्राइटर, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ, इस तरह के लोग ओपन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है प्रोडक्ट्स, तो हम लोग प्रोडक्ट्स को दो भाग में बांटेंगे। एक का नाम हो गया डिपॉजिट्स और दूसरे का नाम हो गया एडवांसेस, या आप इसको लोन भी बोल सकते हैं। डिपॉजिट्स में क्या क्या हो जाएगा, जैसे कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है, आरडी, एफडी, ठीक है, यहां आएंगे तो एचएल, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, ठीक है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये सारे लोन का प्रकार है। ठीक है, तीसरा चीज देखिए, हम लोग अगर इंटरप्राइजेस को, हम लोग किस तरह के इंटरप्राइजेस को लोन दे सकते हैं इस केस में, तो हम लोग दे सकते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस और मीडियम इंटरप्राइजेस तक को आप लोन दे सकते हैं, चाहे उनकी अकाउंटिंग या उनकी बैंकिंग आप करवा सकते हैं। अब आइए, एग्रीकल्चर लोन भी हम लोग देते हैं, इसमें एग्रीकल्चर बैंकिंग भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो एग्रीकल्चर बैंकिंग क्या है, जो आप रूरल ब्रांच देखते हो वो भी आप बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो रिटेल बैंकिंग। इसमें क्या क्या आ जाएगा, केसीसी, उसके बाद एग्री एलाइड लोन्स, ठीक है, उसके बाद आप डाल सकते हैं कि अदर प्रोडक्ट्स है इनके पास या सर्विसेज भी ये देते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको जैसे लॉकर चाहिए तो सेफ डिपॉजिट लॉकर की भी फैसिलिटी रहती है, बहुत सारे ब्रांचेज में रहता है, ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेज में रहता है। उसके बाद है डिपॉजिटरी सर्विसेज है, डिपॉजिटरी सर्विसेज बेसिकली जो लोग स्टॉक मार्केट से ट्रेड करते हैं उनके लिए होता है। फिर हो गया बैंक एश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस क्या हो गया कि जहां पे आप इंश्योरेंस बेचते हैं, बैंक एश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस क्या है,
ब्रांच के अंदर जो लोग इंश्योरेंस बेच रहे हैं उसको हम लोग बैंक इंश्योरेंस बोलते हैं। इस तरह का प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो सारा पॉइंट्स आप लिख लीजिए। इसमें हमेशा याद रखना है रिटेल बैंकिंग में कभी भी बिग कॉर्पोरेट्स नहीं आते, ये बिग कॉर्पोरेट्स इसके पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे क्रॉस करके लिख लीजिए, हमेशा याद रहेगा। इस बात को पूरा लिख लीजिए। ओके, रिटेल बैंकिंग हो गया। अब हम लोग चलेंगे होलसेल बैंकिंग में। ठीक है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो नेचुरल सी बात है, होलसेल बैंकिंग बेसिकली बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लिए है। तो ये बेसिकली किसके लिए है? बिग कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए। बिजनेस बोलो या हाउसेस बोलो, एक ही चीज होता है, ये इनके लिए। बेसिकली हम लोग यहाँ पे डील करते हैं बहुत बड़े इंडस्ट्रियल या बिजनेस एंटिटी के साथ, और बेसिकली ये बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जैसे पीएसयू होगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा अगर एसबीआई में अकाउंट ओपन कराना चाहे, करवा सकती है ना, बहुत बड़ी है वो, और कराती है। हर बैंक का दूसरे बैंक के साथ अकाउंट है, बीओबी का एसबीआई का, एसबीआई का बीओबी के साथ, पीएनबी का एसबीआई के साथ, या बीओबी का एसबीआई के साथ, ऐसा रहता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है, इस बात को पहले आप लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए कि ये डील्स विथ लार्ज इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस यूनिट्स, बिजनेस एंटिटीज। मोस्टली बिग कॉर्पोरेट MNC PSU। फिर यहां पे फंड बेस्ड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपको ऑफर करती है। फंड बेस्ड क्या हो गया, जैसे कैश क्रेडिट है, उसको यहां पे कैश क्रेडिट हम लोग नहीं बोलते, यहां पे वर्किंग कैपिटल बोला जाता है उसको। वर्किंग कैपिटल, बिल डिस्काउंटिंग, स्ट्रक्चर फाइनेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, बहुत तरह के यहाँ पे लोन होते हैं। ठीक है, तो यहां बोल सकते हैं फंड बेस्ड। आप ऐसा करो, इसको ऐसा लिखो, यहां पे बेसिकली जो एडवांसेस है, यह हम इसको लोन्स बोलते हैं, ये यहां पे दो प्रकार का है। एक का नाम हो गया फंड बेस्ड, फंड बेस्ड में हो जाएगा टीएल कुछ नहीं है, टर्म लोन है। ठीक है, फिर हो जाएगा डब्ल्यूसी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग, बस इतना ही लिखता हूं, बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे और तो उसमें जानेंगे। ये हो गया फंड बेस्ड। अब एक और आता है नॉन फंड बेस्ड। दोनों में अंतर क्या होता है? फंड बेस्ड का मतलब है आप जब चाहें, जैसे टर्म लोन लिया पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल लिया जब चाहेंगे तब पैसा आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल कैश क्रेडिट की तरह होता है। बिल डिस्काउंटिंग, बिल जमा करेंगे पैसा मिल जाएगा। नॉन फंड बेस्ड में क्या होता है कि जब तक कोई चीज हो ना जाए, ठीक है, यानी ये सिर्फ बातों का बोलने का मतलब है कि बातों का ये एक तरीके का लोन है। मतलब जब जैसे एग्जांपल हो गया बैंक गारंटी, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए बीजी, बैंक गारंटी। अब ये बैंक गारंटी एक प्रकार का लोन है या एडवांसेज है, बट तभी काम करेगा जब आप यानी जो बोरोवर है वो लोन का पैसा नहीं दे पाया तो बैंक पिक्चर में आ जाती है, फिर बैंक पैसा देती है, ठीक है, सेलर को। तो हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। उसी तरीके से एलसी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में लाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पैसा दे दोगे, सामान नहीं भेजा किसी ने, तो इसीलिए यहाँ पे बैंक रहती है। तो ये क्या बोलती है कि सामान भेजो, फिर हम उस हिसाब से उस टर्म ऑफ मोड से पेमेंट की जाती है, इसलिए जिसमें बैंक पिक्चर में आती है। और बट शुरू में पैसा नहीं पे होता, आपकी इच्छा पे नहीं, जब चाहेंगे तो पैसा पे कर देंगे। कुछ सर्टेन चीज करनी पड़ेगी तब पैसा मिलता है, दोनों केस में, ठीक है। ये तो
ये समझ में आ गया, जब बोरोर नहीं पैसा पे कर पाया तो बैंक पैसा पे करती है। यहाँ पे पैसा पाने के लिए, पैसा लेने के लिए जो सेलर होगा उसको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे बैंक को, तब बैंक पेमेंट करती है, इसलिए इसको नॉन फंड बेस्ड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब चाहे तब निकाल लेंगे पैसा। ठीक है, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये देती है, वैल्यू एडेड सर्विसेज देती है। समझिएगा बात को। उसके बाद क्या देती है होलसेल बैंकिंग में, वैल्यू एडेड सर्विसेज। ठीक है, वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या होता है, जैसे कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, चैनल सर्विसेज, वेंडर फाइनेंसिंग, आरटीजीएस, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, सिंडिकेशन सर्विसेज, फॉरेक्स मनी मार्केट का है, फिर एम्प्लॉय ट्रस्ट है, ईसीएस है, टैक्स कलेक्शन है, बैंकर्स टू राइट है, पब्लिक इशू है, पेमेंट गेटवे सर्विस देता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, इस तरह की बहुत सारी चीजें इसको हम वैल्यू एडेड सर्विसेज में डालते हैं। ओके, इस बात को भी आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, चैनल सर्विसेज, ठीक है, वेंडर फाइनेंसिंग, आरटीजीएस, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, सिंडिकेशन सर्विसेज, फॉरेक्स मनी मार्केट, एम्प्लॉय ट्रस्ट, ईसीएस, टैक्स कलेक्शन, बैंकर्स टू राइट, राइट इशू बेसिकली शेयर मार्केट का ये सब चीज है, राइट इशू या फिर पब्लिक इशू, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, पेमेंट गेटवे सर्विस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, तो इतने सारे चीजों के ये फैसिलिटी आपको देता है। तो सारा पॉइंट से प्लीज लिखते चलिए, ठीक है, ओके, सारा वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब आइए हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बैंकिंग का। इंटरनेशनल बैंकिंग क्या है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करें, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रॉस बॉर्डर, या हम बोल सकते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए ईपीसी के ऊपर, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। ईपीसी क्या होता है, हम इसको फुल फॉर्म बोलते हैं एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। फुल फॉर्म क्या है इसका, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, ठीक है। इसका काम क्या है, तो बेसिकली ये एक तरीके का लोन देने का प्रक्रिया है। बैंक लोन देती है, कब लोन देती है, जब कोई सामान आप जहाज पे चढ़ाते हैं, जहाज मतलब समुद्री जहाज पे चढ़ाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके का प्री शिपमेंट। जहाज पे चढ़ाने से पहले का लोन को क्या बोलेंगे, प्री शिपमेंट। तो प्रोवाइड करता है प्री शिपमेंट फाइनेंस,
दोनों फॉर्म में मिल जाएगा। भारतीय रुपये में चाहिए तो उसमें भी लोन मिल जाएगा, और फॉरेन करेंसी में चाहिए तो उसमें भी लोन मिल जाएगा। बेसिकली ये किसको मिलता है? एक्सपोर्टर को मिलता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्टर को सामान भेजना होता है ना, इसलिए किसको मिलता है? एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर ये अवेल कर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है इसमें कि ये बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है आपको प्री शिपमेंट फाइनेंस, यानी जहाज पे चढ़ाने से, समुद्री जहाज पे चढ़ाने से पहले का फाइनेंस है। ये अवेलेबल है दोनों फॉर्म में, यानी अवेलेबल इन, ऐसा बोलिए, ये अवेलेबल क्या है? अवेलेबल है लोन या एडवांसेज, जिसको जो भी आप बोलना बोल सकते हैं, इन बोथ करेंसी। बोथ करेंसी कौन होगा? INR और फॉरेन करेंसी। INR तो जानते ही होंगे आप, इंडियन रुपीस, ओके, ठीक है। ये सारा पॉइंट प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। अगर आप जीआईबी का वीडियो लेक्चर का पैकेज लेते हैं, वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा कि अकाउंटिंग का केस स्टडी का वीडियो होगा, न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में, नोट्स होंगे पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट होगा। अगर आप जीआईबी का कोर्स करते हैं फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल कोर्स है, जिसमें जीआईबी का प्रिंसिपल्स और या लीगल करेंगे, कोई भी एक पेपर करेंगे उसका दाम है 1200 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये, जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे एंड तीनों पेपर एक साथ करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9685127, दूसरा नंबर है 782754696। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा sirchana123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।